एक बार एक गांव के बाहर नदी के पास एक बोधि साधु बैठते थे। वे हमेशा अपनी योग साधना में लीन रहते थे। बीच बीच में कभी कभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग साधु की यह बात सुनकर उन पर हंसते थे और कुछ लोग उन्हें नज़रअंदाज करके चले जाते थे। कुछ लोग तो उन्हें पागल समझते थे। ऐसा हर रोज़ होता रहता था। फिर एक दिन उस रास्ते से एक थका हारा बेरोजगार आदमी गुजरता है। साधु की यह बात उस युवक ने सुन ली कि जो चाहोगे सो पाओगे। उसने देखा कि साधु अपनी मस्ती में लीन यह बात कहता ही जा रहा है। फिर वो साधु के पास गया। उसने कहा, क्या आप सच में मुझे जो चाहिए वो दे सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ बेटा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। युवक ने साधु से कहा कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप वो मुझे बना सकते हो? साधु ने युवक से कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। युवक के मन में एक आशा की ज्योत जगी। साधु ने कहा, अपने दोनों हाथ मेरे आगे बढ़ाओ। फिर साधु ने उसके एक हाथ पर अपनी हथेली रखी और कहा, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपने दूसरे हाथ को युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी तुम्हें मन चाहे परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर है, तो तुम दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो। उस युवक को साधु का दिया हुआ ये आत्मज्ञान समझ में आ गया। उसे सफलता के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। युवक को समझ में आ गया कि हमें समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और सदा धैर्य से काम लेना चाहिए। उसने एक हीरो के व्यापारी के यहाँ एक छोटा मोटा काम शुरू किया और वर्षों तक अपने व्यवसाय के बारे में दिल लगाकर सीखता रहा और बाद में अपने सपने को साकार करते हुए वो एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के इस हीरे मोती को सदा अपने पास रखना चाहिए। अपना समय कभी भी व्यर्थ न गंवाना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य न खोना चाहिए। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।